ओम नमो नमः सनातन धर्माय। मेरे सनातनी साथियों, लव जिहाद का चेहरा अब कारपोरेट जिहाद के रूप में बदल गया है। सावधान। धर्मांतरण और यौन उत्पीड़न का यह मामला न केवल विचलित करने वाला है, बल्कि यह सनातनी समाज और विशेषकर हमारी बेटियों की सुरक्षा पर एक गहरा प्रश्न चिन्ह लगाता है। हाँ, समझिए, नासिक का टीसीएस कांड के बाद भी क्या अब आप चुप रहना पसंद करेंगे? धार्मिक षड्यंत्र का कारपोरेट चेहरा क्या सच्चाई नहीं है? सनातनी बेटियों के लिए आज चेतावनी है। नासिक कांड और छिपे हुए आस्तीन के सांपों को पहचानो। साथियों, आज एक ऐसी घटना पर बात कर रहे हैं जिसमें भारत के सबसे प्रतिष्ठित कारपोरेट संस्थान में से एक टीसीएस के भीतर हो रहे काले खेल को उजागर कर दिया गया है। नासिक की यह घटना महज एक अपराध नहीं, बल्कि यह एक गहरी साजिश है। यह सिंडिकेट है जिसे हमारी बेटियों के खिलाफ प्रयोग किया जा रहा है। आज हम न केवल इस कांड की परतें खोलेंगे, बल्कि यह भी समझेंगे कि क्यों हमारे समाज की बेटियों को सेकुलरिज्म के चश्मे से उतार कर देखा जा रहा है। आज मैं आह्वान करूंगा आपको, क्या आपको लगता है कि आपकी बेटी अगर किसी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर रही है तो वह सुरक्षित है? अगर हाँ, तो नासिक के टीसीएस में आई ये खबर आपकी नींद उड़ा देगी। जहां रक्षक ही भक्षक बन जाए, जहां एचआर की कुर्सी पर बैठी एक महिला निदा खान आपकी बेटी का करियर नहीं, बल्कि उसका धर्म और उसका चरित्र नष्ट करने के लिए जाल बिछा रही हो, उसे आप क्या कहेंगे? आज बात होगी उस कारपोरेट जिहाद की जिसने सनातनी बेटियों को अपना साफ टारगेट बना लिया है। नासिक की इस नामी कंपनी में साल 2022 से 2026 तक एक घिनौना खेल चलता रहा। निदा खान, जो वहां एचआर की कुर्सी पर बैठी थी, सनातनी लड़कियों को चुनती थी। पहले उनसे दोस्ती करती, फिर उनके मन में सनातन धर्म के प्रति घृणा भाव भरती और अंततः उनका यौन उत्पीड़न करवा करके उन्हें जैसा चाहती वैसा उनसे करवाने के लिए मजबूर करती। अब तक 9 एफआईआर हो चुके हैं, लेकिन ये तो बस हिमशैल का सिरा है। पुलिस जांच में निदा खान के तार दिल्ली ब्लास्ट के आरोपी डॉक्टर शहीन से जुड़े हुए पाए गए हैं। यह कोई मामला अपराध तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि यह राष्ट्रीय सुरक्षा का भी मामला बन गया है। आइए जानें यह सिंडिकेट काम कैसे करता है। यह ग्रूमिंग सिंडिकेट अपना मनोवैज्ञानिक जाल बिछाता है। सनातनी बेटियों को समझना होगा कि ये लोग आपको कैसे चुनते हैं, इन्हें साफ टारगेट कैसे बनाया जाता है। पहला कदम, दीदी या सहेली बनकर आपके करीब आना। दूसरा कदम, आपकी पूजा पाठ या तिलक को पुराना बताकर उसका मजाक उड़ाना। तीसरा कदम, आपको आधुनिक बनने के नाम पर अपने परिवार से दूर ले जाना। यह ठीक वैसा ही पैटर्न है जो ब्रिटेन के ग्रूमिंग गैंग्स ने अपनाया था, जहां भी हजारों ईसाई और सिख लड़कियों को जीवन तबाह किया गया और पुलिस सेकुलरिज्म के डर से चुप रही। आज भारत के महानगरों में भी यही खेल कारपोरेट ऑफिसों के केबिन के अंदर खेला जा रहा है। आश्चर्य होता है कि लिबरल गैंग की चुप्पी और दोहरा मापदंड कितना घिनौना है। हैरानी तो उन बुद्धिजीवियों पर होती है जो छोटी सी बात पर सड़कों पर उतर आते हैं, लेकिन जब नासिक की 8 हिंदू बेटियों की अस्मत और धर्म पर हमला हुआ तो इनके मुंह में दही जम गई। क्यों? क्योंकि यहाँ अपराधी उनकी पसंदीदा कम्युनिटी से हैं। अगर निदा खान की जगह कोई मिश्रा या शर्मा होती तो तब अब तक देश को असुरक्षित घोषित कर दिया गया होता। ये वही लोग हैं जो दी केरला स्टोरी को प्रोपोगंडा कहते थे, लेकिन आज नासिक की हकीकत उनके गाल पर एक जबरदस्त तमाचा बन करके पड़ी है। सनातनी साथियों, आपको जानना होगा कि आपके खिलाफ यह
संगठित षड्यंत्र कैसे चल रहा है। सनातनी समाज को जब आंखें खोलनी होगी, यह केवल एक व्यक्ति का अपराध नहीं, यह एक इकोसिस्टम है। इसे फंडिंग मिल रही है, इसे कानूनी सलाह मिल रही है। इसका उद्देश्य सनातनी बेटियों के माध्यम से हमारी आने वाली पीढ़ी और हमारी जनसंख्या के ढांचे को, जिसे हम डेमोग्राफी कहते हैं, बदलना है। अमरावती में अयान अहमद द्वारा 180 लड़कियों के वीडियो बनाना और नासिक में निदा खान का धर्मांतरण रैकेट, ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। इनका काम है हिंदू समाज में डर पैदा करना, समाज को धार्मिक घृणा का भाव भरना और हमारी जड़ों को कमजोर करना। आइए सोचें, समाधान क्या है, कैसे बचें इन दरिंदों से। मेरे सनातनी साथियों, अब समय केवल रोने का नहीं, लड़ने का है। हमारी हर सनातनी बेटी को ये 3 बातें ध्यान रखना होगा। पहचानिए आस्तीन के सांपों को। जो आपके धर्म का अपमान करे वो आपका मित्र कभी नहीं हो सकता। अपनी प्राइवेसी किसी सभ्य सहकर्मी को साझा न करें। दूसरा, संवाद रखें। माता पिता और भाई बहनों से कुछ न छुपाएं। या दफ्तर में कोई आपको असहज महसूस हो तो उसे तुरंत आवाज उठा करके अपने परिवार को बताएं। तीसरा, धर्म का गर्व। अपनी संस्कृति और परंपराओं को मजबूती से थामे रहें। जब आप स्वयं सशक्त होंगी तो कोई भी निदा खान आपको ब्रेन वॉश नहीं कर सकती। और समाज के लिए भी एक संदेश, अपनी बेटियों के साथ चट्टान की तरह खड़े रहें। कानूनी लड़ाई में उनका साथ दें। आज एक आह्वान है, नासिक की घटना एक चेतावनी है। अगला नंबर किसका होगा, यह आपकी जागरूकता तय करेगी। इस वीडियो को हर उस सनातनी पिता और भाई तक पहुंचाइए जिसकी बेटी बाहर काम कर रही है, जिसकी बहन किसी कारपोरेट हाउस से जुड़ी हुई है। जागिए, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। सत्य की जीत होगी, सनातन की जीत होगी। आपको पहचानना होगा कि एक विशेष समुदाय की महिलाएं कारपोरेट जगत में धर्मांतरण का रैकेट कैसे चलाती हैं। आज आवश्यकता है सावधानी बरतने की। सावधानी ही सुरक्षा है। नासिक की घटना से मिली हुई चेतावनी और उसके बाद हिंदू बहन बेटियों की सुरक्षा के बारे में हम क्रमवार ढंग से एक प्रस्तुति दे रहे हैं। कल्पना कीजिए, एक बेटी अपने घर से निकलती है, आंखों में सपने, दिल में विश्वास लेकर। उसे लगता है जब वह अपने कार्यों में जुड़ेगी तो उसका जीवन बदलेगा, वह अपने पैरों पर खड़ी होगी। लेकिन क्या हर रास्ता उतना सुरक्षित होता है जितना हमें दिखता है? हाल ही में महाराष्ट्र में नासिक की जो खबर आई है, उसने हम सनातनियों का दिल दहला के रख दिया है। ऐसे प्रतिष्ठित कार्यस्थल जहां सम्मान और सुरक्षा होना चाहिए था, वहीं ही कुछ महिलाओं ने शिकायतें की। आरोप था मानसिक दबाव, शोषण और विश्वास का दुरुपयोग। जांच शुरू हुई, मामले दर्ज हुए और धीरे धीरे संकेत मिलने लगे कि घटनाएं अकेली नहीं हैं, बल्कि एक पैटर्न का हिस्सा हो चुकी हैं। मैं यहाँ किसी धर्म की निंदा नहीं कर रहा हूँ, किसी निर्णय पे नहीं पहुँच रहा हूँ, वह न्याय व्यवस्था करेगी। लेकिन सत्य को उजागर करना और सनातनी बहन बेटियों को सचेत करना हमारा फर्ज है। इसलिए मैं आगे कुछ कहना चाहता हूँ। यह घटना हमें एक बहुत बड़ी सीख दे रही है। आज खतरे में सिर्फ अंधेरी गलियों में नहीं हमें देखने को मिलता है, कभी कभी रोशनी के बीच में भी खतरे छिपे होते हैं। मित्रों, ऐसी घटनाएं अचानक नहीं होती, इनकी एक प्रतिक्रिया होती है, इनकी एक प्रक्रिया होती है। पहले परिचय होता है, फिर मित्रता, फिर भरोसा जीता जाता है और धीरे धीरे वह व्यक्ति आपके जीवन का हिस्सा बनने लगता है।
यहीं से शुरू होता है सबसे बड़ा खतरा, क्योंकि जब भरोसा टूटता है तो इंसान सिर्फ आहत ही नहीं होता, वह भीतर से भी टूट जाता है। मेरी बहनों, मेरी बेटियों, हर मुस्कान, हर मीठी बात, हर नजदीकी सच्ची नहीं होती। इसलिए भावनाओं के साथ साथ विवेक भी जरूरी होता है। अगर कोई बहुत जल्दी आपके करीब आना चाहता है, आपको परिवार से दूर करना चाहता है, आप पर दबाव बनाता है, अपनी पहचान स्पष्ट नहीं रखता है, तो होशियार हो जाइए। यह खतरे की घंटी है। वह प्यार नहीं, वह चेतावनी है। समाज के लिए आज एक संदेश है। यह केवल एक बेटी की समस्या नहीं है, यह पूरे समाज की जिम्मेदारी है। परिवार को चाहिए बेटियों से संवाद रखें, उनकी छोटी छोटी बातों को भी समझें और उनकी आवश्यकताओं के अनुरूप सावधानी बरतें। उन पर विश्वास रखें और उन्हें निर्णय लेने की शक्ति दें। समाज को चाहिए ऐसी घटनाओं पर चुप न रहें, पीड़ित का साथ दें और अपराधी को कानून के हवाले करने में मदद करें। साथियों, अब बात समाधान की। हर बेटी इन बातों को जीवन का नियम बना ले। ध्यान रखें, जल्दी भरोसा नहीं करना है, हर जानकारी की पुष्टि करना है, परिवार से जुड़ाव बनाए रखना है, आर्थिक निर्भरता के साथ साथ पारिवारिक निर्भरता पर ध्यान देना होगा, अपने अधिकारों की जानकारी होनी होगी और गलत लगे तो तुरंत रुक जाए और कानून का सहारा ले। और सबसे महत्वपूर्ण, ना कहना सीखे। किसी के जज्बात में आकर के अपने को भूल जाना, अपना पहचान भूल जाना बहुत ही खतरे की बात होती है। आज भावनात्मक उत्कर्ष की जरूरत है। हर बेटी, हर परिवार को अपने सपने की रक्षा करने का अधिकार होता है। जब तक वह सुरक्षित होती है, तभी तक समाज भी सुरक्षित होता है। आज हम सब एक संकल्प लें, हम जागरूक रहेंगे, हम सतर्क रहेंगे, हम अपनी बेटियों को मजबूत बनाएंगे, ताकि कोई भी बेटी किसी भी छल, प्रपंच और जाल में न फंस सके, वह किसी विधर्मी का शिकार न हो सके। साथियों, निश्चित रूप से यह एक चेतावनी है, और वह चेतावनी ऐसी जिसको किसी भी दृष्टि से अलग नहीं किया जा सकता है। साथियों, आज आपको विचार करना होगा, यह सिंडिकेट किस तरह से काम कर रहा है, उसे पहचानना होगा और उससे किस तरह से अपनी बेटियों को बचाया जाए, इसको जीवन में उतारना होगा। तभी हमारी बहन बेटियां बच सकेंगी और राष्ट्र निर्माण में जो अपेक्षाएं हैं उन पर खरा उतर सकेंगी। यह वीडियो का पहला भाग रहा। आपको अच्छा लगा तो इसे सब्सक्राइब करिए। इस प्रकरण का दूसरा अंक आपके सामने जल्द ही प्रस्तुत किया जाएगा। दूसरे भाग के लिए तैयार रहें, जो कहीं इससे भी बहुत अधिक भयावह, डरावना और आपको विचलित करने वाला होगा। धन्यवाद। जय सनातन।